हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है अगले लेक्चर में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सल्फर, नाइट्रोजन और अक्रिय गैस से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उसका मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पिछले वाला वीडियो में करवाया है। उसमें लगभग मैंने 34 क्वेश्चन जो है वो करवाया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है मैं पॉलिटी का भी सीरीज चलाया हूँ, जिसमें मैंने राज्य और संघ राज क्षेत्र के बारे में थ्योरी और एमसीक्यू दोनों जो है कंप्लीट करवा दिया है, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण यानी कि जो सॉल्ट होता है उसके बारे में आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी पुलिस हुआ, बिहार एसएससी हुआ, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम लोग जो है आज शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि एंटा एसिड होता है, तो एंटा एसिड जो है वो क्या होता है, तो भस्म जो है वो एंटा एसिड होता है, यानी कि बेस होता है। चलिए हम लोग इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। एंटा एसिड भस्म यानी कि बेस होते हैं ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि अवयव से मिलकर बने होते हैं। इसका उपयोग औषधि के रूप में पेट में बने ज़्यादा एसिड को कम करने के लिए या उससे बनने से रोकने के लिए किया जाता है। तो एंटा एसिड मुख्यतः क्या होता है, तो वो भस्म यानी कि बेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिला करके बनाया जाता है, तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला करके एक्वारेजिया बनाया जाता है, और एक्वारेजिया में जो सोना होता है वो पूरी तरह से गल जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी उसका सही आंसर हो जाएगा। अम्लराज या एक्वारेजिया या फिर नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इससे अम्लराज या फिर एक्वारेजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण, प्लेटिनम आदि नोबल धातु को भी गला देता है। इसका उपयोग स्वर्णकारों द्वारा आभूषणों को बनाते समय किया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। और जो HNO3 और HCl का जो मात्रा होता है, जो जिस रेशियो मिलाया जाता है, तो HCl का 3 रेशियो और HNO3 का 1 रेशियो में मिलाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि pH एक मूल्यांक दर्शाता है, तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक जो है वो pH स्केल बताता है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। pH मान एक संख्या होती है जिससे पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता होने का जो है वो बतलाती है। इसका मान 0 से 14 के मध्य होता है। जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जिनका pH मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय यानी कि बेस होता है, और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। pH मान को द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन H+ की गतिविधि के सह लघुकण के रूप में परिभाषित किया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए 0 से 14 तक इसका एक स्केल बना होता है, बीच में जो है वो 7 होता है। 7 से अगर नीचे है तो वो एसिड कहलाता है, 7 से अगर ऊपर है तो उसको बेस कहते हैं, और जो 7 पर आता है वो आपका जो है वो न्यूट्रल कहलाता है। जैसे पानी जो है वो न्यूट्रल है। फिर उसके बाद जो आपका नींबू का जो रस होता है, सिरका होता है, वो सारे एसिडिक इन नेचर आते हैं। और ब्लड जो है वो आपका स्लाइटली बेस में आता है, आप ये भी याद रखिएगा। ब्लड का pH मान लगभग 7.4 से 7.8 के बीच में होता है, आप ये याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक घोल का pH
3 से 6 तक बदलता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी है? तो 1000 गुना कम हो जाएगी H+ आयन की सांद्रता। जैसे देख लेते हैं, pH में परिवर्तन जो होता है वो pH2 - pH1 यानी कि 6 - 3 कितना हो जाएगा? क्योंकि 3 से 6 तक बदला है तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का अंतर आया। H+ आयन की सांद्रता का अनुपात H+2 आयन और H+1 आयन का जो होता है वो 10⁻³ होगा, यानी कि 1/1000। तो 1000 गुना जो है वो कम हो जाएगा आयन। आप इतना जो है वो समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 है? तो शुद्ध पानी का भी pH मान 7 होता है। उदासीन विलयन का भी जो pH मान होगा, क्षारीय विलयन का तो बेस में चला गया तो 7 से ऊपर हो गया, अम्लीय विलयन का तो 7 से नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा इसका आंसर का सही हो जाए। देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है 2018 में ही। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः pH मान भी 7 होगा। किसका? जल का। वर्षा का पानी जल जो है वो शुद्ध रूप होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पानी का pH मान कितना होता है? तो 7 पानी का pH मान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलायक का pH कितना होगा? तो 1 बिलियन है जो कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो वो विलायक क्या होगा? तो इसमें आपका इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षार कहलाता है, तथा वह विलयन जो नीला को लाल कर देता है वह आपका अम्लीय होता है। तो अम्लीय का मतलब हुआ कि 7 से नीचे होना चाहिए और क्षारीय का मतलब हुआ कि 7 से ऊपर होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल को नीला कर रहा है, तो लाल को नीला कौन करेगा? तो क्षार होगा। तो क्षार का मतलब हुआ कि 7 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 7.1 से लेकर के 14 तक होना चाहिए। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हुआ है। आइए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। वह विलयन जिसका pH मान 7 से कम होता है अम्लीय होता है, और जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। प्रश्न के अनुसार लाल लिटमस को नीला कर देने वाला क्षारीय है, यानी कि pH मान 7 से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव pH मान है? तो अम्लीय विलयन का संभव pH मान क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि वह 7 से नीचे है, तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो मूल रासायनिक जो है वो H2SO4 माना जाता है। रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक एसिड मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि H2SO4 का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। जो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जो है वो जल अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है CuSO4, या इसको नीला थोथा भी कहते हैं, का जलीय घोल अम्लीय है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। CuSO4 प्लस H2O करने पर CuOH होल्टा H2 हो जाएगा और H2SO4 निकल जाता है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट जल से अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है। चूंकि H2SO4 अधिक अम्लीय होता है अतः विलयन अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार CuSO4 अधिक अम्लीय और कमजोर क्षार का यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत का मतलब यानी कि वह नमक जिसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड होता है। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki होता है। संरचना यानी कि पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण यानी कि टेबल साल्ट के समान है। व्यवहारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट और सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो लुईस अम्ल नहीं है? तो NH3
एक लुईस क्षार है, शेष सारे जो है वो लुईस अम्ल है, आप ये याद रखिएगा। यानी कि AlCl3, BF3 और आपका FeCl3 ये सारे लुईस जो है वो आपका क्षार है, एसिड है, लेकिन NH3 जो है वो क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कथन और कारक के बारे में हम लोगों को पहचानना है। कथन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। ठीक है, कारण है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, आर और ए दोनों सही है और आर ए सही का स्पष्टीकरण कर रहा है। तो कारण क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को तनु बनाने के लिए, यानी कि एक तरह से कमजोर बनाने के लिए उसमें पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल पानी में मिलाया जाता है। ये बात सही है, क्योंकि अगर आप एसिड को पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा, एक तरह से जो है वो एसिड में पानी को अगर डालेंगे तो एक तरह से क्या होगा, जल्दी रिएक्शन करेगा, तो हो सकता है कि हानि भी पहुंचाया जा सके। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता है। यदि अम्ल में पानी मिलाया जाए तो एकाएक अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और मिश्रण का ताप अचानक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। जल यानी कि H2O में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को प्रवाहित करने पर जो सोडा वाटर होता है वो एसिडिक का नेचर हो जाता है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर गैस घुली रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। चूने का पानी यानी कि जिसको लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वो दूधिया रंग हो जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होता है, या फिर आपका उपयुक्त में से सभी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है वो आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। यानी कि वह कौन सा, मतलब कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वह कौन सा इनमें से फार्मूला एक तरह से है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। तो नाइट्रिक एसिड में होती है, सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 होता है तो वो वहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, लेकिन HCl यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो HCl होता है, तो इसमें जो है ऑक्सीजन के अणु नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो केरोसिन में अनुपस्थित होता है। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। रासायनिक रूप से केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातत्व है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन का ही यौगिक होता है। नीला थोथा क्या है। तो नीला थोथा जो है वो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला CuSO4 5H2O होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो नीला थोथा है उसमें जो वाटर होता है उसके कितने अणु मिलाए होते हैं। तो 5 जो है वो मिलाए जाते हैं, आप ये भी याद रखिएगा, और इसका फॉर्मूला भी क्योंकि पूछा जाता है। नीला थोथा ब्लू पेट्रोल का रासायनिक नाम क्या है। तो कॉपर सल्फेट है, CuSO4 5H2O। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पानी की टंकी में फंगस या फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला रसायन क्या है। तो वो आपका कॉपर सल्फेट है, CuSO4 5H2O। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। फसलों की सुरक्षा हेतु कवकनाशी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देता है। यह अज्ञात गैस कौन सा है। तो वो आपका अमोनिया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि अमोनिया के जलीय घोल को लाल लिटमस नीला जो है वो कर देता है। अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रतिक्रिया से सफ़ेद ध्रुव उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो आपको मिलाना है। सबका यहाँ पर जो है वो रासायनिक नाम दिया हुआ है, वाशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोथा या फिर हाइपो। तो आइए इसका हम लोग जो है डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नीला थोथा का कॉपर सल्फेट है और हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर दिया हुआ है और प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, जिसका फार्मूला CaOCl2 होता है, और यह ब्लीचिंग पाउडर जो है वो पानी को साफ करने में यूज किया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा, जिसको विरंजक चूर्ण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कहते हैं बेकिंग सोडा को, जो कि खाना बनाने में यूज होता है, यानी कि खाने में यूज होता है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि वॉशिंग का मतलब हुआ कपड़े धोने के लिए, Na2CO3 इसका फार्मूला हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि CaSO4 ½ होता है इसका फार्मूला। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं, एप्सम साल्ट है। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कास्टिक सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग देखिए, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं, फिर उसके बाद जो बेकिंग सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और एप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर हो जाएगा। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट, एप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि खाने का सोडा क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा को कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला NaHCO3 एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में होता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इसको जो है वो कहा जाता है। तो आज हम लोग जो है वो 25 क्वेश्चन तक ही यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो 50 क्वेश्चन के आसपास है। तो अगला वीडियो में हम लोग इसका और जो क्वेश्चन है बचा हुआ है उसको कर देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो सीरीज है यूपी पुलिस हुआ, बिहार SS हुआ, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ले सकते हैं। इसके पैरेलल में पॉलिटी का भी सीरीज चलाया हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री को टोटली कंप्लीट करवा दिया है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।